दोस्तों फॉर्मेट सेल के अंदर दूसरा भी जो टैब है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमें फॉर्मेट सेल के अंदर जाने के लिए राइट क्लिक करना है, उसके बाद फॉर्मेट सेल, और जो हमें इम्पोर्टेंट और काफ़ी बढ़िया फंक्शन है एलिमेंट का। जी हाँ, तो एलिमेंट का हम लोग अभी उपयोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एलिमेंट में हॉरिजॉन्टल सेंटर और वर्टिकल सेंटर दिया हुआ है। यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है, यानी कि सेल में जो भी हमने लिखा है तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में सेंटर में आएगा। पर अगर मुझे वर्टिकली में सेंटर में रखना है और हॉरिजॉन्टली में लेफ़्ट में रखना है तो यहाँ पे आप डाउन एरो प्रेस करके लेफ़्ट इंडेंट दे सकते हो और यहाँ पे फिर ओके प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आप क्या हुआ, आपका जो भी सेल के अंदर लिखा है वो हॉरिजॉन्टली में लेफ़्ट साइड चला गया। अगर मुझे वापस सेंटर में लेना है तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ पे सेंटर में ले लीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए, तो वापस यहाँ पे आ गया। सेम वही फंक्शन आप यहाँ पर भी शॉर्टकट की का उपयोग करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टॉप अलाइन में चला जाएगा, फिर यहाँ पे लेफ़्ट में और फिर राइट में। जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप यहाँ पर भी ले सकते हो और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर जाकर भी ले सकते हो। उसके बाद उसी में ही दूसरा फंक्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब एंगल। तो अगर मुझे यहाँ पे जो नेम लिखा है उसको 45 डिग्री पे ले जाना है तो यहाँ पे आप देखिए, इसको माउस से क्लिक करके आप जहाँ पर भी लेना है वहाँ से लेकर ओके प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपका जो सेल के अंदर जो भी आपने लिखा है वो 45 डिग्री पे आ चुका है। अगर आपको 45 नहीं चाहिए और वर्टिकली में चाहिए तो यहाँ पे 90 डिग्री कर लीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए, तो आपका जो भी डेटा है वो 90 डिग्री वर्टिकली में आ जाएगा। अगर आपको वापस जैसा था वैसा करना है तो यहाँ पे 0 डिग्री पे ले जाइए, फिर ओके प्रेस कर दीजिए तो वापस आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। सपोज़ कि मेरे पास कोई भी डेटा है जिसके अंदर वैल्यू काफ़ी लंबी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे उसका जो भी नाम है वो लिख के फिर यहाँ पे वैल्यू लिखी, तो क्या हुआ कि जो मेरी सेल है उसके अंदर टेक्स्ट तो कट हो रहे, तो उसके लिए भी फॉर्मेट सेल में यानी कि एलिमेंट में एक बढ़िया ऑप्शन है, देखते हैं। तो यहाँ पे उसको रैप टेक्स्ट बोलते हैं। रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। देखा आपने क्या हुआ, जो भी आपने नाम जितना भी लंबा लिखा है वो आपका एक ही सेल में रैप टेक्स्ट यानी कि 2-3 रो जितनी भी हो सकती उतनी रो में वो आपका नाम पूरा डिवाइड हो चुका है। तो ये है एक्सेल के अंदर फॉर्मेट सेल के अंदर एलिमेंट में रैप टेक्स्ट का मतलब। अगर आपको श्रिंक टू फिट करेंगे तो वो भी आपका डेटा है वो उसी तरह से श्रिंक टू फिट में आ जाएगा, यानी कि उसकी जो टेक्स्ट की हाइट, विड्थ और उसका जो नंबर है यानी कि उसकी टेक्स्ट की जो लेंथ है यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ है वो उसी के हिसाब से आ जाएगी। वो आपकी जो सेल है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, देखिए, है ना। और फिर से फॉर्मेट सेल में जाइए, राइट क्लिक करके आपको अगर मर्ज सेल यानी कि 2 सेल को मर्ज करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दोनों सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल के अंदर जाइए, मर्ज सेल कर दीजिए, यानी दोनों सेल आपका एक साथ मर्ज हो जाएगा। तो ये था एक्सेल के अंदर फॉर्मेट सेल का एलिमेंट का जो टैब है उसका कैसे यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एलिमेंट का जो टैब है वो काम में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं।